हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अंजलि। एंड मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। मॉर्निंग का टाइम था, इट वाज 9:30 आई थिंक। एंड मैं यहाँ पे फटाफट रेडी हो रही थी क्योंकि आज मुझे अपने कॉलेज जाना था, स्कूल नहीं जाना था। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी क्योंकि मुझे कफ एंड कोल्ड है बहुत ज़्यादा। एंड क्योंकि आज मुझे स्कूल इसलिए नहीं जाना था क्योंकि हमें स्कूल से ऑफ मिला था, क्योंकि हम लोगों ने संडे में हेल्थ ऑन कैंप था हमारा। तो उसकी जगह आज हमें दिया गया था, ऑफ दिया गया था एक दिन रेस्ट के लिए। तो मैंने सोचा वीक डेज़ पे तो वैसे ही बहुत कम छुट्टी मिलती है, तो क्यों ना अपना जो भी पेंडिंग वर्क है उसको निपटाया जाए। तो यहाँ मैं पूरा रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद मैंने सोचा कि अपना जो भी बीएड की मार्कशीट वगैरह है क्यों ना जाके बीबीडी से आज निकाल लिया जाए। तो बस मैंने यहाँ पे फटाफट अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी थे अपने बैग में रख लिया था। रखने के बाद मैंने खूब ढेर सारा सनस्क्रीन लगाया था एंड अपना मेन अस्त्र शस्त्र नहीं भूलूंगी मैं, मुँह पे बांधना, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप थी और फेस को बहुत ज़्यादा डल कर देती है धूप। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ये पूरा बांध के जाऊँगी मुँह। एंड आप देख सकते हो इतनी तेज़ धूप हो रही है, लखनऊ में तो बहुत तेज़ धूप हो रही है। एंड फाइनली मुझे ई रिक्शा मिल गया था। फिर मैं ई रिक्शा पे बैठ गई थी एंड ये देखो ई रिक्शा के बगल में जस्ट एक गोलगप्पे वाले भैया खड़े थे। एंड मैं जब अपना काम खत्म करके आऊँगी तो सबसे पहले मैं गोलगप्पे खाऊंगी यार। एंड फिर यहाँ पे फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे धीरे धीरे पहुँच गई थी। ये रहा बीबीडी यूनिवर्सिटी। यहाँ से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे जाने में तो बहुत अच्छा लगा था, अच्छा फ़ील हो रहा था, बट थोड़ा सा पता नहीं क्यों सैड भी फील हो रहा था, बट इट्स ओके। फिर मैं यहाँ पे गई अपने मेन कैंपस में, मेन यूनिवर्सिटी में, बीबीडी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे मैं पढ़ती थी। ये हमारा बीए डिपार्टमेंट था, ऊपर 8th फ्लोर पे था। एंड आई डोंट नो अब शिफ्ट हो गया है कि नहीं। इससे यार बहुत मेमोरीज़ है मेरी। एंड फिर उसके बाद से फिर वहाँ मैं गई तो वहाँ पता चला कि हमारा जो स्कूल ऑफ एजुकेशन है वो एच ब्लॉक में शिफ्ट हो गया। फिर मैं इतनी दूर से फिर मुझे दोबारा घूम कर आना पड़ा एच ब्लॉक में। एंड भैया मेरी सीढ़ियाँ चढ़ते उतरने में हालत ख़राब हो गई थी। तो वैसे ही मुझे इतनी ज़्यादा खांसी होती है एंड मेरी हालत ख़राब हो गई थी लिटरली। फिर मुझे फाइनली अपना स्कूल ऑफ एजुकेशन दिख गया था। फिर मैं फटाफट गई। फिर मैंने सर से पूछा मार्कशीट के लिए, तो सर ने बोला कि बेटा आपको इतने ढेर सारे प्रोसीजर करने पड़ेंगे तभी आपको मार्कशीट मिलेगी। फिर मैंने सोचा जब आई हूँ तो सारे प्रोसीजर कर ही लेती हूँ। फिर मैंने पहले अपना अपना नोड्यूस फॉर्म लिया। नोड्यूस फॉर्म करने के बाद पहले मैंने उसको फिल किया। फिल करने के बाद मुझे इतने सारे डिपार्टमेंट्स के सिग्नेचर चाहिए थे एंड मुझे लग रहा था कि आज मेरे 2-3 घंटे वेस्ट होंगे वो होंगे। बट आप मानोगे नहीं, मैं वहाँ 11 o'clock पे पहुँच गए थे। एंड 11 o'clock के बाद मैं शाम को घर 5:30 बजे आई थी। और ये साइन की वजह से मुझे इतना ज़्यादा लेट होता। फिर मैं एक एक करके कंप्यूटर सेंटर गई, लाइब्रेरी गई, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने एक एक करके साइन कराई। फाइनली जब ये चीज़ें साइन हो गई थी फिर मुझे माइग्रेशन, फिर लास्ट में मैंने सोचा क्यों ना माइग्रेशन के लिए और डिग्री के लिए भी मैं अप्लाई कर दूँ। फिर मैंने माइग्रेशन फॉर्म लिया। माइग्रेशन फॉर्म का प्रोसीजर भी बहुत ईजी था, बट यार फिर भी बहुत हेक्टिक था, इसमें भी बहुत ढेर सारे साइन चाहिए थे। फिर फाइनली मैंने अपना माइग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया था। एंड फिर मैंने सोचा अपने लिए डिग्री का पूछती हूँ। डिग्री का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा था, इतना मेरे पास पेशेंस नहीं था और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं इतना और वेट कर सकूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। मैंने कम से कम 5-6 बार ऊपर नीचे किया होगा। इट वॉज सो हेक्टिक फॉर मी और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। बट फाइनली मेरा काम हो गया था एंड आई वॉज सो हैप्पी। मुझे नोड्यूज़ में सारे सबके सिग्नेचर मिल गए थे एंड आई वॉज सो हैप्पी, मेरी सारी चीज़ें हो गई थी। फिर मैं घर आई, घर आके मैंने अपने लिए चाय बनाया था और मैं वहाँ से आते हुए मैंने अपने लिए ये कबाब रोल लिया था। मैं, आप देख सकते हो मैं कितनी एग्जॉस्ट हो गई थी। एंड फाइनली मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। फिर मैंने पराठा एंड चाय इंजॉय किया। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।